72 महीने से अभी तक वेतन हम लोग का बंद है, अभी तक चालू नहीं हुआ। न्यायालय से भी हम लोग का आदेश आया कि इन लोगों का जब तक आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तब तक आप इन लोगों को वेतन नहीं बंद कर सकते हैं। चिट्ठी जब दिखाते हैं तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे कागजों पर हम भूजा खाते हैं। बिहार सरकार कहिए कि तमाम वादे कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, लेकिन वहीं अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षा की जो स्थिति और शिक्षकों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे साथ पीछे कुछ लोग मौजूद हैं जो प्राइमरी टीचर हैं और इनकी भी एक अलग समस्या है। क्या समस्या चल रही सर? समस्या यही है सर कि हम लोगों का जो है 72 महीने से अभी तक वेतन हम लोग का बंद है, अभी तक चालू नहीं हुआ। हम लोग को मतलब कहा जा रहा है कि आप लोग का जो है सर्टिफिकेट फेक है, तो फेक है मतलब कि नॉट क्वालिफाइड है। तो हम लोग वही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अभी जो है वो लोग मतलब यहाँ रिपोर्ट दिखाए हैं, तो उसी में देखिए कुछ लोगों का क्वालिफाइड भी है, फिर भी इन लोगों का 72 महीने से वेतन बंद है। आप बताइए सर, वही लोग का देखिए सर, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का लेटर है सर, 98/2 लेटर नंबर है, ये 22/11/2023 का ही लेटर है, लेकिन आज तक इस लेटर के बावजूद भी हम लोग का वेतन चालू नहीं हुआ सर। उसके बाद हम लोग माननीय न्यायालय में चले गए, तब माननीय न्यायालय से भी हम लोग का आदेश आया कि इन लोगों का जब तक आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तब तक आप इन लोगों को वेतन नहीं बंद कर सकते हैं। वेतन इन लोगों को चालू किया जाए, जिनका जो सैलरी स्टॉप किया हुआ है उनको रिज्यूम कर दीजिए। यहाँ पे सर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर, देखिए स्टॉप्ड बाय ओनली ऑन ग्राउंड पेंडेंसी के आधार पर जो है हम लोगों का जो है रिज्यूमिंग द सैलरी का आदेश मतलब माननीय न्यायालय से आया है। इस न्यायालय के आदेश का भी मतलब वो लोग पालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश के बाद डायरेक्टर साहब का भी चिट्ठी आया, उसी न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार भी माननीय डायरेक्टर साहब का भी एक आदेश है। ये देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे है कि मतलब 10 नंबर का 1 और 2 जो कॉलम है, याचिकाकर्ता संख्या 21, 22, 23 को पुनर्बहाल करना है और अन्य याचिकाकर्तागण को अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर निगरानी अनुसंधान का अंतिम फलाफल की प्रत्याशा में कार्य अवधि का वेतन भुगतान करना है। हम लोग कार्य जो कर रहे हैं तो उसका वही नहीं आदेश है, कार्य अवधि का वेतन भुगतान करना है। तो हम लोग को भी वही मांग है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसका वेतन दिया जाए। हम लोगों का अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर ही हम लोग मांगा जा रहा है कि भाई हम लोग का वेतन दीजिए, नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में है कि बार बार डायरेक्टर साहब के है, एक वो दिखाए 613 नंबर लेटर, एक ये देखिए 15/1/2025 को अभी हाल फिलहाल ये माननीय डायरेक्टर साहब प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से हम लोगों का चिट्ठी निकला है। देखिए है ना सर, CWJC 13/370/2019, वही अभी हम देखा है माननीय न्यायालय का जो आदेश है, उसी में है कि 15/1/2025 को फिर लेटर निकला है कि इन लोगों का वेतन जो है दिया जाए, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। वो अपना चिट्ठी का भी व्याख्या किए हैं न्यायालय में और माननीय न्यायालय का भी व्याख्या किए हैं, और विभाग के द्वारा समय समय पर जितना भी चिट्ठी निकलता गया वो सारा इसमें मेंशन कर दिए हैं डायरेक्टर साहब, ताकि इस लोगों से भी उन लोगों को प्रभावित पड़े कि भाई किसी भी हाल में वेतन नहीं बंद करना है। फिर भी ये लोग हम लोग का वेतन चालू नहीं कर रहे हैं जिला में। मतलब विभागीय कार्रवाई होने के बावजूद भी कहिए कि आप लोग हाँ, उन लोगों का जो है कि माननीय डायरेक्टर साहब माननीय न्यायालय का आदेश का जो है वो लोग धज्जी उड़ा रहे हैं, कोई वहाँ पे मतलब सुनने वाला नहीं है। खुद देख लीजिए सर, खुद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण जो पेमेंट देते हैं, वही सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिए हैं कि 24 घंटों के अंदर मतलब सबका जिसका भी वेतन बंद है उसका विपत्र हमको दीजिए, है ना सर। 60 सहित प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर वेतन का मतलब बना के देना, फिर भी नहीं हो रहा है पालन। माननीय यहाँ हमारे सारण जिला के जिला पदाधिकारी साहब जो हैं, माननीय जिला पदाधिकारी जी हैं, उनका भी पत्रांक 7371 है वेतन चालू करने से संबंधित। देखिए खुद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ये चिट्ठी निकाला, इसका भी पालन वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। समय समय पर विभाग का जो भी लेटर आया सर सारा हम लोग के पास है, फिर भी हम लोग देते गए, लेकिन कोई इस पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग बार बार यहाँ आते गए, आवेदन देते गए। देख लीजिए संयुक्त निदेशक का भी है, 2 गो चिट्ठी है हम लोगों का, पर्सनल हम लोग का दिया गया है। देखिए दीपक कुमार सिंह जिस वक्त अपर मुख्य सचिव थे उस वक्त भी उन्होंने जनरल चिट्ठी निकाला था कि किसी शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में कि कार्य के बदले किसी का वेतन नहीं बंद करना है। 2 बार चिट्ठी निकाले थे सर। ये देखिए 734 और 746 ये दोनों चिट्ठी निकाले हैं। दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव थे उस वक्त। आज पटना पहुंचे हैं, पटना में क्या किसी से मुलाकात हुई, आश्वासन वगैरह मिला कि नहीं? आश्वासन हम लोग गए थे, अभी तो डायरेक्टर साहब नहीं है, वो मतलब शुक्रवार को ही मिलते हैं। हम लोग आए थे कि डायरेक्टर साहब से मिल करके फिर हम लोग का ये करें कि भाई बार बार आप लोग का चिट्ठी निकल रहा है लेकिन उसका आदेश नहीं का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग आए थे।
आपका? हम लोग का आपसे गुहार है कि हमारा अच्छी बातों का पहुंचाया जाए और आप लोग के माध्यम से हम लोग का पेमेंट मिला जाए। बस आप लोग से यही बोलिए सर। कितने लोग हैं आप लोग? इसमें हम लोग का 20 लोग हैं। इसके कारण हम लोग का बहुत दयनीय स्थिति पड़ा हुआ है। बुखार लग रहा है, लड़का सब के परेशानी है, बीमार है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है बच्चों। इससे हम तो परेशान है, हमारे बाल बच्चे भी इसके कारण परेशान है, जिसके कारण वेतन नहीं मिला उसके कारण सब परेशान है। स्कूल आने जाने के लिए किराया के लिए पैसा हम लोग का नहीं है सर। बताइए हम लोग कहाँ से अभी स्कूल कैसे आएंगे बताइए। लेटर निकालने के बाद हम लोग जाते हैं जिला में, तो जिला के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बोला जाता है कि नेतागिरी करने आया है, नेता बनता है। डीपीओ द्वारा कहा जाता है कि हरिजन 1 लाख देंगे तुम लोग पर, ये धमकी दी जाती है। इस तरीके से धमकी दी जाती जी। है। लेकिन जितना जितना कागज लेके घूम रहे हैं आप, ये कागज तो जिलाधिकारी को भी दिखाया होगा। सारा वहाँ से क्या मतलब आश्वासन विभाग से क्या कहा गया? जिलाधिकारी के पास नहीं सर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी लोगों के पास में हम ये सारा चिट्ठी देखा है। डायरेक्टर साहब के पास भी सारा चिट्ठी दिए हैं, वो तो खुद से दिए हैं। 2-3 बार आते हैं सर, पेमेंट किया जाए। भाई नेम भी यहाँ निकाला हुआ है, भाई नेम भी यहाँ निकाला हुआ है कि इन लोगों का जो है पेमेंट दिया जाए। बाई नेम भी है, श्री अनूप कुमार और श्री दीपक कुमार को भी है। यहाँ भी दिया हुआ। अमर कुमार 2 बार निकाले हैं, संयुक्त अमर कुमार एक यहाँ है और एक ये भी है। पंकज कुमार अभी करंट का है, अभी 15 जनवरी 2025 का भी ये भी निकाले हैं। मतलब इतने कागज के बावजूद भी आप लोग को न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। हम लोग से यही है कि आपसे सर गुहार है कि आप हमारी बातों को सब पहुंचाया जाए और हम लोग को न्याय दिलाया जाए सर। चलिए बहुत सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सोनपुर हमारा घर है और ये लोग सोनपुर के टीचर हैं। इन लोगों के विषय के लेकर के जब हम डीपीओ डीओ से मिले तो उनका शब्द सुनेंगे तो आपके दांते तले उंगली दबाना पड़ेगा। उनका कहना है माननीय उच्च न्यायालय के प्रति और यहाँ के वरीय अधिकारियों के प्रति कि ये सब जो दिखाने के बाद चिट्ठी जब दिखाते हैं तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे कागजों पर हम भूजा खाते हैं। इस तरीके के पता नहीं कि वो लोग पावर को कुर्सी पर बैठते हैं या कुर्सी को माथे पर लेके बैठते हैं, ये उनको समझ में आ रहा है क्या, ये मैं नहीं समझा आज तक। हम भी बहुत सारे अफसरों को देखता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ और उनका अदब, उनका रिस्पेक्ट, बड़ी अधिकारियों के प्रति, न्यायालय के प्रति एक सम्मान होता है और उन सब सम्मान वहाँ समाप्त है। पता नहीं कौन सा दर्द इन लोगों से है उनको, ताकि व्यक्तिगत लड़ाई के रूप में एकदम नहीं देंगे, ये इस बात के लिए रिजिड है। पता नहीं क्या हो गया। क्या नाम हुआ? जी आमोद गोप नाम हुआ हमारा। चलिए, तो देखिए शिक्षकों की समस्या आपने सुनी, किस तरीके से न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अभी तक इनकी समस्या नहीं सुलझी गई है। देखिए ये सब जांच का विषय है। उम्मीद है जो अधिकारी होंगे वो इसकी जांच करेंगे और इनकी समस्या जल्द से जल्द सुनी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।